डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के विषय में, जिसमें मुख्य रूप से चर्चा होगी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित देशों के संदर्भ में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल 13 देश स्थित हैं, जिनके विषय में हम एक एक करके जानकारी करेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास पेन और कागज अवश्य रखें, ताकि जो भी आवश्यक चीज़ें आपको लगती हैं आप उनका नोट बनाएं और आसानी से बाद में आप उनका रिवीजन कर सकें। जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित देशों के संदर्भ में, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्रेंच गुयाना की। फ्रेंच गुयाना कोई स्वायत्त देश नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्रांस का कब्जा है और फ्रांस ने यहाँ अपना एक कोरू प्रक्षेपण केंद्र स्थापित कर रखा है। कौन सा प्रक्षेपण केंद्र? कोरू। ठीक है, फ्रेंच गुयाना में फ्रांस ने अपना एक प्रक्षेपण केंद्र स्थापित कर रखा है जिसका नाम कोरू है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयन। सूरीनाम अगला देश आपको दिखाई पड़ रहा है, सूरीनाम। सूरीनाम की जो विशेषता है, यहाँ इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं और जिसकी राजधानी है पैरामेरिबो। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा भारतीय मूल के लोग कहाँ पाए जाते हैं? सूरीनाम में। राजधानी क्या है? पैरामेरिबो। अगला देश कौन सा है? गुयाना। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। ठीक है, उसके बाद आपको अगला देश दिखाई पड़ रहा है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। काराकास वेनेजुएला की राजधानी है और वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक प्रमुख देश है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। और वेनेजुएला जो है वह ओपेक का सदस्य भी है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोलियम उत्पादन देश हैं उनका एक समूह है ओपेक, जिसका स्थापना 1960 में हुई थी। इसके जो सदस्य हैं जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और वेनेजुएला आदि इसके सदस्य हैं। ठीक है, आपको वेनेजुएला में एक झील दिखाई पड़ेगी, माराकाइबो। आपको दिखाई पड़ रही माराकाइबो। वेनेजुएला में स्थित माराकाइबो झील जो है यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? माराकाइबो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोलंबिया की। कोलंबिया की जब हम बात करते हैं तो यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित एकमात्र ऐसा देश है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से सीमा बनाता है। अटलांटिक महासागर का ही पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है कैरिबियन सागर। यह कैरिबियन सागर जो है वह अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। ठीक है, और कोलंबिया ही जो एकमात्र देश है जो उत्तरी अमेरिका के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ भी सीमा बनाता है, जो पनामा देश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है पनामा देश से जुड़ा हुआ है कोलंबिया, जिसकी राजधानी बोगोटा है। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वेडोर की। इक्वेडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। क्योटो की विशेषता क्या है? यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। कौन सी? क्योटो। किस देश की राजधानी है? इक्वेडोर की। इक्वेडोर की राजधानी क्योटो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। तो पहली कौन सी है? बोलीविया की राजधानी लापाज। ठीक है, आपको डॉट डॉट लाइन दिखाई पड़ रही है, डॉट डॉट जो आपको रेखा दिखाई पड़ रही है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, इसी साथ हम ये भी देख लेते हैं। इक्वेडोर, और जो इक्वेडोर है इसकी राजधानी क्योटो जो है वह विषुवत रेखा के पास में ही स्थित है। इक्वेडोर, उसके बाद कोलंबिया पेरू को छूते हुए निकल रही है। छूते हुए यदि बात करें तो टच करते पेरू को भी निकल रही है, लेकिन इससे पेरू से होकर नहीं जाती। इसको टच तो करती है लेकिन होकर नहीं जाती। इक्वेडोर, कोलंबिया, उसके बाद फिर ब्राज़ील से होते हुए इसके अमेजन के मुहाने से विषुवत रेखा गुजरती है। पेरू की राजधानी फिर लीमा है, आपको दिखाई पड़ रही है पेरू की राजधानी लीमा। उसके बाद फिर बोलीविया की राजधानी लापाज, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है, आपको पता है। फिर हम बात करते हैं पराग्वे। पराग्वे की राजधानी है असुनसियन, आपको दिख रही है असुनसियन। उसके बाद फिर उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। ठीक है, और यहीं पर स्थित है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। किसकी राजधानी है? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की। ये उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स कहाँ पर स्थित है? ये रियो डी प्लाटा की खाड़ी पर स्थित है। कहाँ? रियो डी प्लाटा की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चिली की। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। आपको दिखाई पड़ रही है चिली की राजधानी सेंटियागो। ठीक है, फिर हमने बताया कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल 13 देश स्थित हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जिसमें 10 देश जो हैं जो ब्राज़ील से सीमा बनाते हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम,
गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, है ना, उसके बाद अर्जेंटीना। ये टोटल 10 देश जो हैं वो ब्राज़ील से सीमा बनाते हैं। 2 देश ऐसे, एकमात्र टोटल 2 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाते। कौन कौन से हैं? एक तो आपको दिखाई पड़ रहा है इक्वेडोर, दूसरा देश है चिली। इक्वेडोर और चिली 2 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाते। आपको इनको नोटिस करके रखना है, याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 देश ऐसे हैं जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित हैं लेकिन किसी भी समुद्र से सीमा नहीं बनाते हैं। कौन कौन से? आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है, बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे ऐसे 2 देश हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो किसी भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी 11 देश जो भी स्थित हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वह किसी न किसी समुद्र से सीमा बनाते हैं, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ बातें रही हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के विषय में जिसके विषय में हमने चर्चा किया। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।